श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2024 को है भाद्रपद महीने की रविवार ऋषि पंचमी। दोस्तों, भाद्रपद महीने का जैसे हर दिन बहुत विशेष होता है, उसी तरीके से भाद्रपद महीने की रविवार ऋषि पंचमी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और भाद्रपद महीने की रविवार ऋषि पंचमी के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद अगर आपके घर परिवार में आपके ऊपर किसी भी तरह की दुख और परेशानी चल रही है, चाहे वो तरह की हो, धन से जुड़ी हुई हो या रोग और बीमारी से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हो, या आपकी कोई परीक्षा से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरह की अगर आपकी दुख और परेशानी चल रही है, तो इस एक दीपक को वाले उपाय को करने से दोस्तों इस रविवार ऋषि पंचमी के दिन आपकी सारी दुख और परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे नाराज होते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज है और हम उपाय करते रहते हैं ना। तो दोस्तों, रविवार ऋषि पंचमी के दिन वही दिन है जिस दिन आप अपने पितृ को भी प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है, ये दिन पितृ को प्रसन्न करने का बहुत सही दिन होता है, और इसी दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय भी यहाँ पर जरूर करना होता है। अभी से एक दीपक वाले उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों, भाद्रपद महीने की रविवार ऋषि पंचमी है, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार ये मौका आता है। तो भाई, आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को जरूर करना है ना। तो भाई, सबसे पहली चीज जो है हम समझ लेते हैं इस उपाय के बारे में कि ये एक दीपक वाला है या फिर घर में से करना किसको है। तो देखो, ये जो एक दीपक वाला उपाय है, ये घर में से सभी सदस्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है। घर में से कोई एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा उसे इस वाले उपाय को करना है। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को यहां पर करना है। किस दिन करना है? रविवार ऋषि पंचमी के दिन जो है 8 सितंबर के दिन। तो भाई, ये बात तो आप समझ गए कि घर के बड़े जो सदस्य हैं उनमें से एक किसी सदस्य को करना है। विशेष रूप से माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को अपने पूरे घर पर के लिए करना है, क्योंकि घर का एक बड़ा सदस्य अगर उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं भाद्रपद के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, सुबह के समय करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में करना है? तो देखो, ये बात तो आप सभी लोग जानते हो, जितने भी दीपक वाले उपाय होते हैं वो हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, क्योंकि दीपक ज्यादातर कब जलता है? जब रात हो जाती, ये शाम होने वाली होती है, उस समय जलता है। तो भाई, ये वाला जो उपाय है ये आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में? तो देखो, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। इस बीच में आप कभी भी उपाय करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला उपाय आपको
इस समय करना है। अब उपाय को करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है दोस्तों, आप लोगों को ये उपाय अच्छे से करना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा। इसलिए पूरी विधि आप लोग इस उपाय को करने की अच्छे से सुनना है ना। तो सबसे पहले जो एक दीपक वाला उपाय है, उस एक दीपक को आपको तैयार करना पड़ेगा। पर जो एक दीपक आप तैयार करोगे वो किस चीज का तैयार करोगे, आटे का या मिट्टी का? तो देखो यहाँ पर जो दीपक आप तैयार करोगे वो मिट्टी का दीपक तैयार, मिट्टी का जो पहले से बना हुआ होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो भाई आप लोगों को एक मिट्टी का दीपक लेना है। वैसे कोशिश करना अगर आपके पास नया दीपक हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना जो आपका पुराना दीपक हुआ तो इस पुराने दीपक को थोड़ा सा शुद्ध करके धोकर आप लोग वापस से इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दीपक आपने तैयार किया मिट्टी का, यहां पर आटे का दीपक जो है वो थोड़ा नहीं लगा सकते आप। मिट्टी का कोशिश करना मिट्टी का आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि पितरों के लिए पंचमी के दिन हमेशा हम जो है यहां पर मिट्टी का दीपक ही लगाते हैं। मिट्टी का दीपक तैयार किया आपने, उसके बाद में जो इसके अंदर बत्ती आप लोग वो यहां पर बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि इसके अंदर हमें गोल बत्ती नहीं रखनी है, लंबी बत्ती रखनी है। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। जो लंबी बत्ती होती हमेशा पितरों के लिए जब आप कोई बत्ती लगाओगे तो ध्यान रखना वो हमेशा लंबी बत्ती होती है, गोल बत्ती नहीं होती है। तो इस दीपक के अंदर आप लंबी बत्ती रखोगे, क्या डालोगे? और इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी बोलने का मतलब ये है कि कई सारे लोग भैंस का घी भी डाल सकते हैं, कई सारे लोग बाजार का मिलावटी घी भी डाल सकते हैं। तो कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, क्योंकि जब आप इन उपायों को करने में शुद्धता का ध्यान तो उपाय का आपको फल बहुत जल्दी मिलता है। आपका भाव तो अच्छा रहता ही रहता है, पर कोशिश किया करो कि आप अपने हमेशा पूजन कार्यों के लिए या अपने भगवान से जुड़े हुए उपायों के लिए हमेशा आप लोग जो है थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा अपने पास रखो है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये दीपक जो है शुद्ध देसी गाय के घी का तैयार कर लेना है ना। दीपक जैसे ही आप लोगों का तैयार हो जाता है तो भाई शाम के समय आप लोगों को हाथ मुंह धोना है, स्नान करने की जरूरत नहीं है ना। ये दीपक जैसे ही आप लोगों का तैयार होता है उसके बाद में इस दीपक को आपको अपने घर पर नहीं जलाना है, किस जगह पर जाकर जलना है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए रविवार के दिन या भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि के दिन जो हम ये दीपक वाला उपाय कर रहे हैं, ये विशेष रूप से मुख्य रूप से आपको किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर जलाना चाहिए। पवित्र नदी का घाट आप समझ रहे हैं, जो पवित्र नदी हो, जो जल बह रहा हो है ना, उस पवित्र नदी के घाट पर आप लोगों को ये जल जो दीपक है ये जाकर जलाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप पवित्र नदी के घाट पर नहीं जा पाते हो, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है, चौथा ऑप्शन भी है, पांचवा ऑप्शन भी है। तो वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। बाकी विधि है दिया जलाने की वो एक सी रहेगी, तो पहले आप लोग ये विधि सुन लो है ना। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई पवित्र नदी है जो बहते हुए जल हो, भाई वो पवित्र नदी है, तो भाई आप लोगों को वहीं पर ये उपाय करने के लिए जाना चाहिए। वैसे तो अभी बारिश हो रही है, सभी नदियां हैं यहां पर आप लोगों को बहती हुई नजर आएंगी। तो अगर आप किसी पवित्र नदी के पास जा सकते हो तो वहां पर जाना, या पवित्र नदी के पास ना जा सको तो आपके घर के आसपास अगर कोई बावड़ी या कुआं हो, कुआं आप जानते हो ना, बावड़ी या कुआं, तो भाई वहां पर भी आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा सकते हो। अगर ये भी ना हो तो भाई अगर आपके घर के तालाब या सरोवर हो है ना, जहां पर जल भरा होता है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वहां पर भी आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा सकते हो है ना। इसके बाद भी आप लोग और स्थान पर जा सकते हो, पर इन तीनों स्थान पर पहले आप लोगों को मुख्य रूप से जाना चाहिए, किसी एक ही स्थान पर जाना है और एक ही दीपक को लेकर जाना है, ठीक है। बस आप लोगों की यहां पर ऑप्शन मिल चुके हैं कि भाई आप इस स्थान पर नहीं तो इस स्थान पर जा सकते हो ना। तो भाई विधि के इस दीपक को लगाने के लिए वो सबसे पहले आप लोग यहां पर सुन लो। देखो, चाहे आप नदी के पास जा रहे हो, चाहे आप बावड़ी कुएं के पास जा रहे हो, चाहे तालाब सरोवर के पास जा रहे हो, वहां पर जाकर एक बात का ध्यान रखना, जो दीपक आप लोग जला रहे हो ये दीपक आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, जल के अंदर नहीं जलाना है। नदी के पास में या कुआं, बावड़ी के पास में, तालाब सरोवर के पास में एक अच्छी सी जगह देखना है, क्योंकि ये घाट पर जलाना है। ये दीपक आपको है ना घाट पर है ना जल
के अंदर नहीं जलाना है, ना तो वहीं पर एक अच्छा सा घाट देखना, एक अच्छी सी जगह देखना, चाहे नदी के अंदर जला रहे हो, नदी के पास में जला रहे हो, चाहे बावड़ी के पास में जला रहे हो, चाहे तालाब सरोवर के पास में जला रहे हो, एक अच्छी सी जगह देखना, उस जगह पर बैठ जाना। ठीक है, उस जगह पर बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा देखना है, क्योंकि ये जो दीपक है ये लंबी पत्ती का हमने तैयार किया है। लंबी पत्ती का जो ये दीपक है ये हमें दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाना है। तो सबसे पहले वहां पर दक्षिण दिशा का पता करना, या तो अपने मोबाइल में देख लेना कि भाई दक्षिण दिशा किस तरफ होती है। पहले से किसी से पूछकर जाना कि भाई दक्षिण दिशा किस तरफ है, हमें वो बता दो, क्योंकि ये जो दीपक है दक्षिण दिशा की तरफ जलेगा, तभी आप लोगों को फल मिलेगा। चाहे नदी के पास जा रहे हो, चाहे कुआं के पास या तालाब सरोवर के पास, दक्षिण दिशा आपको देखनी ही होगी। तो दक्षिण दिशा जैसे ही आप लोगों को पता लग जाती है, अब आप लोग अपना जो दीपक है वो जला लो। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं है, जहां पर हमने आपको बताया वहीं पर आकर जलाना है ना, और अपनी माचिस जलाना है। अपने घर से अपनी माचिस लेकर आना, तो अपने घर से अपनी माचिस लाकर इस दीपक को वहां पर बैठकर दक्षिण दिशा का पता करके आप इस दीपक को वहां पर जला लेना। दीपक जैसी आप लोगों का जल जाता है, इस दीपक को आप अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर इस जो बत्ती है जिस साइड से अपनी बत्ती जलाइए, क्योंकि लंबी बत्ती है, किसी एक साइड से ही जल रही होगी, तो जिस तरफ से आपकी दीपक की बत्ती जल रही है वही उस बत्ती का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके आप भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और अपने पितृ का नाम स्मरण करते हुए, नहीं पता तो पितृ ही, पितृ का नाम मतलब पितृ का स्मरण करते हुए आप लोगों को भाई जो दीपक है वे दक्षिण पाती का मुख करके उस जगह पर रख देना है। चाहे नदी के पास में कर रहे हो तो नदी के घाट पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना, या तो बावड़ी या कुएं के पास कर रहे हो तो वहां पर दक्षिण देशों का पता करके उस तरफ मतलब दिया रख देना। तालाब सरोवर के पास में कर रहे हो तो वहां पर जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक रख देना। ये 3 स्थान है जहां पर आप लोगों को दीपक रखना है। दीपक जैसे ही रख दे तो उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान है हमारे पितृ, अगर हमसे कोई आपसे मतलब गलती हो गई हो तो हमें उसके लिए क्षमा करना, और से अगर कोई आगे गलती हो रही है या पीछे कोई गलती हो चुकी है तो उसके लिए हमें क्षमा करना, और भगवान शिव जी का भी आप नाम स्मरण करना, और भगवान शिव जी से वहीं प्रार्थना भी करना कि भगवान शिव हमारे पितरों का आप हमेशा ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जब आप अपने पितरों के बारे में सोचोगे तो अब आप वो आपके बारे में सोचेंगे और आप सारे दुख और परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो बात हो गई 3 जगह की, हमने आपको 3 जगह बताई जिनमें से किसी एक जगह पर जाकर आप लोगों को अपना ये जो दीपक है ये जलाना है। पर अगर कोई अपने घर से ये बाहर ना जा सके, इन 3 जगहों पर भी ना जा सके, तो करना है विधि एक ही रहेगी दीपक जलाने की। पर अगर इन 3 जगहों पर भी ना जा सको तो कोई एक आप लोगों को और हम जगह बता रहे हैं, उनमें से कोई एक जगह पर भी आप जाकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। तो देखो, जो चौथा स्थान है वो है बेलपत्री का पेड़, जो 5वां स्थान है वो है पीपल का पेड़, और जो 6वां स्थान है वो है दोस्तों आंवले का पेड़। तो इन पेड़ों के नीचे भी जाकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। पर जो दीपक है वो आपको एक सा ही बनाना है, एक ही दीपक बनाना है, लंबी बत्ती का ही बनाना है, और उसका मुख जो है दक्षिण बाती का ही करके रखना। भगवान से और अपने पितृ से प्रार्थना भी जरूर करना, चाहे किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग अपना ये दीपक लगा रहे हो ना। अभी जो लोग इन वृक्षों के नीचे भी ना जा सके, वही उसके लिए सबसे आसान तरीका है जो कि पंडित जी ने बताया हुआ है कि भाई आप इस दीपक को अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आपका पीने का पानी या परिंदा रखा जाता है, उस स्थान पर जाकर जो है इस दीपक को आपको जलाना है। ठीक है, दीपक तैयार करके उस स्थान पर आ जाना और दीपक को जलाकर दक्षिण बाती का मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख करके पितरों का नाम लेते हुए, अपने भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए ये दीपक आपको वहां पर रख, और आपका उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। अब ऐसा मत करना कि हमने आपको रसोई घर का बता दिया तो सिर्फ आप रसोई घर में ही यहां पर उपाय करो। अगर आप लोग किसी कारणवश नदी में नहीं जा पा रहे हो, बावड़ी तालाब में नहीं जा पा रहे हो, या मतलब सरोवर या तालाब में नहीं जा पा रहे हो, तो उस जगह पर फिर आप लोगों को वृक्षों के नीचे जाना है। अगर वृक्ष के नीचे भी नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश, तो फिर आप लोग अपने घर के रसोई घर में ये वाला उपाय कर सकते हो। हाँ, पर अगर आप लोग नदी
बावड़ी या तालाब के पास में जा सकते हो तो वहां पर जाना है, या वृक्ष के नीचे जा सकते हो तो वहां पर जाना, पर नहीं जा पा रहे हो तो फिर आखिरी में फिर अपने घर के रसोई घर में जाकर इसे वाले उपाय को आपको करना है। और इस एक दीपक वाले उपाय को करने के बाद आप खुद देखना कि भाई आपके जीवन में जो दुख और परेशानी चल रही थी उसमें कितना जो है अंतर यहां पर पड़ चुका है। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद हमें फल बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमारे पितरों की वजह से ही हो रही होती है, क्योंकि हम हमारे पितरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, तो भाई वो हमें दुख देते हैं। इस वजह से जब आप ये उपाय करोगे तो आपके पितरी आपसे खुश होंगे। खुश होंगे तो भाई वो आपके जीवन में कोई दुख और समस्या नहीं लाएंगे, वो हमेशा आपको जो है खुशियां ही खुशियां देंगे। तो बस दोस्तों, यहां पर ये रविवार ऋषि पंचमी के दिन भाद्रपद ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।